फैक्ट्स ये थे कि वालिद साहब की जो है वो डेथ हुई है 2017 में। तो वालिद साहब के जो हैं वो 2 बेटे और 3 बेटियां थी जो कि हयात हैं और एक बीवी हयात है। तो वालिद साहब की अभी तो एलिज्ड विल जो हैं वो ज़ाहिर हुई हैं कि वालिद साहब ने अपने 4 पोतों को जो है वो विल की है, 3 पोतों को घर में से 1/3 दिया है और उन्हीं 3 पोतों को और एक दूसरा पोता जो कि दूसरे बेटे से था, मतलब कि 4 पोतों को दुकान में से 1/3 दिया है। और जो है ये अगर दोनों को कंक्लूड करें तो ये 1/3 से ज़्यादा बनता है। इसके अलावा पूरी प्रॉपर्टी का जो है वो डिटेल्स नहीं दी गई कि पूरी प्रॉपर्टी वाले साहब की कितनी थी। सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है कि वाले साहब की पूरी प्रॉपर्टी कितनी थी। भाइयों ने जो अपने घर बनाए हैं, जो अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, जो अपने स्कूल्स बनाए हैं, उनकी सोर्स ऑफ इनकम कहीं पे भी ज़ाहिर नहीं है कि आपने एक दिन भी जॉब नहीं की तो आपने ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ से बनाई। तो ये केस मेरे पास आया और मैं इस केस को अभी देख रहा हूँ। तो मैं इस केस में बहुत इन डेप्थ में जाने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी चीज़ों के इंकशाफात हुए हैं कि उन 2 भाइयों ने मिलकर तकरीबन 40 करोड़ की प्रॉपर्टी है जिसको इन दोनों भाइयों ने अकेलों ने जो है मिलके आपस में जो है वो शेयर किया है। और अभी उनका आपस में थोड़ा सा जो है वो डिस्प्यूट हो गया है, तो एक दूसरों की बातें खोली हैं और कोर्ट तक आप पहुँचे, तब जाके एक बहन को ये सारी बातें पता चली हैं और फिर वो मेरे पास आई अपना केस लेके।